प्रिय दर्शकों, हॉटकेक स्टूडियो से जैन शमशी आपका इस्तकबाल करता है। आज हम कुछ बात करेंगे, नॉवेल की दुनिया में घुसने की कोशिश करेंगे। खुशी की बात यह है कि नॉवेल की दुनिया में एक नौजवान नॉवेलिस्ट का जन्म हुआ है और हमने उनसे रिक्वेस्ट किया था कि वो हमारे स्टूडियो में आए। खुशी की बात है कि वो आए। मैं उनसे इसलिए भी बात करना चाह रहा था कि उनका ये नॉवेल है जो आप देख सकते हैं, JNU कमरा नंबर 259। JNU यूँ भी बहुत तनाज़े का शिकार रहा है इन दिनों, तो जाहिर सी बात है कि इनके दिलो दिमाग पर वो बातें रही होंगी। उसको अब इन्होंने नॉवेल में किस तरह बरता है और नॉवेल के जो अपने खाके होते हैं, जो अपना ढांचा होता है, उसमें इन्होंने अपने स्टोरी को किस तरह बांधा है, वो भी जानने की कोशिश करेंगे। इमरान आकिफ खान साहब JNU के बहुत मशहूर स्टूडेंट रहे हैं और बहुत ही मेहनती भी हैं। अभी PhD कर रहे हैं वो, तो मैं उनका इस्तकबाल करता हूँ। तो इमरान आकिफ साहब, आप पहले ये बताएं कि आपने ये नावल लिखने का क़स्द क्यों किया? सर, मैंने एक नावल पढ़ा था, द कैंपस। ये एक अमेरिकी नावल है। तो जब ये मैंने पढ़ा तो मुझे भी लगा कि हमारे कैंपस में भी कुछ इसी तरह के हालात हैं जिस तरह से द कैंपस में हैं। द कैंपस में वहाँ की पॉलिटिक्स, वहाँ के एक्टिविस्ट, वहाँ की बाहर की जमातों से मुतासिर तंजीमें या जुड़ी हुई तंजीमें और उनकी सियासतें, जब मैंने उसको पढ़ा तो वही उनमें से बहुत सारी चीज़ें मुझे अपने JNU में नज़र आईं। JNU में ABUP है, JNU में NSUI है, JNU में आइसा है। उसके बाद फिर हर एक की एक अजीब सी आइडियोलॉजी है। लेफ्टिस्ट हैं तो वो ये कहते हैं कि हमें सिर्फ दलितों की बात करनी है, हमें सिर्फ गरीबों की बात करनी है और गरीबों की भी सिर्फ बातें करनी है, उनके लिए इकदाम नहीं करने हैं। ABUP है या राइटिस्ट हैं तो इनकी कोशिशें होती हैं कि हमें किसी भी तरह से सत्ता हासिल करनी है, चाहे हमें किसी को मार के, चाहे हमें कानून व्यवस्था बिगाड़ के, चाहे कानून को अपने हाथ में लेके, इसी तरह कुछ गुमराहियां फैला के, कुछ भी हो, हमें सत्ता हासिल करनी है। बेसिकली नॉवेल में कहानी क्या है जी? क्या कहानी है जी? मतलब एक तो आपने कैरेक्टर डिसाइड किए होंगे, फिर विलेन डिसाइड किए होंगे, फिर आपने ज़मा व मकान का ख्याल रखा होगा। तो इसकी जो बुनियादी कहानी है जी, वो क्या है? जी सर, इसके ताल्लुक से ये है कि जब मैंने ये नावल पढ़े, वो द कैंपस मैंने पढ़ा और दूसरे तरह के नावल नहीं, द कैंपस आपने पढ़ा, आपको एक ख्याल आया जी कि ये कैंपस पे एक स्टोरी जी बनाई जा सकती है, बन सकती जी। उसके बाद आपने हालात देखे जी। अब उसी आपको लगा कि द कैंपस में जिस तरह से नॉवलिस्ट ने बरता है अपनी कहानी को, हम भी एक इस तरह से एक फ्रेम बना करके इसको हम लिख सकते हैं। तो इतना तक तो ठीक है। हाँ लेकिन जैसे अब आप ये कह रहे हैं कि ये द कैंपस से मुतासिर होकर लिखी गई है जी। तो सबसे पहले तो आप पर ये इल्ज़ाम लगेगा कि आपका ये नावल जो है वो अमेरिकी, जो जैसा आप कह रहे हैं, या इंग्लिश नावल का चरबा है जी। तो अब उस चरबे को हटाने के लिए जो आपका जवाब होगा वो क्या होगा? वो मेरा जवाब ये है कि उसमें दूसरे मसाइल थे, मेरे नावल में दूसरे मसाइल हैं। मुझे वहां से कंसेप्ट मिला है, कंसेप्ट आपने लिया जी, कि कैंपस नावल भी लिखे जा सकते हैं और कैंपस नावलों का वजूद भी है। वरना अब तक जो मैंने नावल पढ़े हैं वो सब इक्तिसादी, समाजियाती, सियासी और फुला। लेकिन मुझे वहां से एक कंसेप्ट मिला कि इनके अलावा भी एक और तरीका है नावल लिखने का और उनको कैंपस लिटरेचर या कैंपस नावल कहा जाता है। अच्छा जी। तो इसमें आपने किस तकनीक का इस्तेमाल किया नावल में? इसमें किसी खास तकनीक का इस्तेमाल नहीं है और आप कहानी कहते चले गए जी। कहानी वो, और इसका जो प्लॉट है वो ये है कि
एक शख्स मेवात के एक दूर दराज इलाके से आता है, जेएनयू जैसी जगह आता है, दिल्ली जैसी जगह आता है वो इस तलाश में आता है, बहुत सारे ख्वाब लेके आता है कि मैं जेएनयू में जाऊंगा और वहाँ पे रोशनियों में पढ़ूंगा, वहाँ पे अच्छा मुझे माहौल मिलेगा और ये सब होगा। मगर वो जेएनयू में बहुत अजीब तरह के हालात देखता है कि जेएनयू में भी ऐसा ही हो रहा है, जैसे वही जहालत की बातें, वही किसी के पीछे पड़ना और माहौल को ख़राब कर देना और ज़बरदस्ती कोई चीज़ थोपना, जिस तरह से गांव में होता है, जिस तरह से ऐसे इलाकों में होता है जहाँ पर तालीम की रोशनी नहीं होती है, जहाँ पर इस तरह के अखलाकियात नहीं होती हैं। तो वो अपने रूम में कमरा नंबर 259 में बैठकर वो अपने मेवात के वाक़यात को सोचता है, अपने रूममेट से वो डिस्कस करता है कि देखिए हमारे मेवात में ये होता है, हमारे मेवात में ये होता है, और उसका रूममेट भी पूछता रहता है उससे कि ये बताओ वो बताओ वहाँ का माशरा कैसा है, और फिर उसको जेएनयू से मिलाओ, जेएनयू में और उसमें कितना फ़र्क तुमने महसूस किया इन हालात की रोशनी में। वो जो नवीन नाम है उसका जो सवाल कर रहा है और एक अनीस है जो जवाब दे रहा है। नवीन और अनीस को इस्तेमाल करने का एक ये भी है कि जेएनयू में एक कल्चर ये है कि एक रूम में एक मुस्लिम स्टूडेंट रहेगा, एक नॉन मुस्लिम रहेगा, ताकि दोनों की हारमोनी, दोनों एक दूसरे को समझ सके, दोनों एक दूसरे के कल्चर को समझ सके। तो इस तरह से वो जो नवीन है वो अनीस से सवाल पूछता जाता है और उसके बाद उन हालात को जेएनयू से मिलाता जाता है। फिर वो अपने पूरे मेवात के हालात बताता है कि वहाँ पे कैसा रहन सहन है, किस तरह का वो है। इस तरह से कहानियाँ बनती चली जाती हैं। और जब अनीस मेवात से जेएनयू आता है और जेएनयू में भी जब वो इस तरह के हालात देखता है तो बहुत तेज़ी से घबरा जाता है, दिमाग उसका चकरा जाता है कि मैं क्या करूं, वहाँ मैं अगर मेवात जाता हूं तो वहाँ भी ऐसे ही हालात हैं और मैं दिल्ली में जेएनयू में भी ऐसे हालात हो गए, या खुदा ये क्या माजरा है। यानी जो हालात बाहर की दुनिया में हैं वैसे ही सेम हालात अब जेएनयू के हो गए हैं। ये आपके तो अगर इस नॉवेल, चूँकि नाम इसमें है जेएनयू कमरा नंबर 259 जी, तो इस नॉवेल को पढ़कर जी लोग जेएनयू को समझ पाएंगे। हाँ जी बिल्कुल, तो मतलब इस हिसाब से समझ पाएंगे जैसे आप कह रहे हैं कि मेवात में जैसे हालात हैं, मेवात मीन्स के जेएनयू कैंपस से बाहर के हालात हैं, वही हालात अब जेएनयू में आ गए जी। और ये मतलब एक तरह से जेएनयू जैसे इंस्टीट्यूशन के लिए खतरा है, बिल्कुल खतरा है जी। तो इसका जो सॉल्यूशन कुछ आपने नॉवेल में दिया है कि हाँ जी, क्या होना चाहिए, या इसके जो कैरेक्टर है, मेन कैरेक्टर है, वो इस नॉवेल की कहानी को ऐसी जगह कहीं लेकर के गया है कि लगे कि नहीं जो जेएनयू पहले था वही होना चाहिए, या फिर जेएनयू से बाहर के जो हालात हैं वो बदलने चाहिए जी, ऐसे कहीं पर गया है जी। ऐसा है इसमें कि ये दोनों जो कैरेक्टर हैं, ये इनकी पूरी कोशिश होती है कि जेएनयू पे जिस तरह के हालात थोप दिए गए हैं और जेएनयूलॉजी क्या है उसको उजागर करने के लिए ये लोग आपस में बात करते हैं, सजेशन भी देते हैं। कारीन को भी कहते हैं कि वो जेएनयू को इस तरह से ना समझे जिस तरह से मीडिया समझा रहा है, बल्कि जेएनयू को अगर समझना है तो वो कैंपस में आए, जेएनयू को अगर समझना है तो वो जेएनयूलॉजी से समझे। एक जो जेएनयू का आइडिया है, जेएनयू का नाम सिर्फ इमारतों का नाम नहीं है, जेएनयू का नाम जैसे आप कह रहे हैं कि जेएनयू का जो आइडिया है जी, तो उस आइडिया को आपने पहले रद्द किया कि जैसे लेफ्टिस्ट हैं वो सोचते हैं कि दलित के लिए ही करें, लेकिन वो कोई इक़दाम नहीं करते जी। या एबीपी है तो वो चाहते हैं इंतशार फैले और हमें इक़्तिदार मिले। तो क्या जेएनयूलॉजी ये है जी, या ये नहीं है? क्योंकि आप तो ये बात कह रहे हैं, आपको लग रहा है कि ऐसा इक़दाम वो नहीं करते जी। मतलब जो नज़रिया है वो नज़रिए तक ही महदूद है, अमली कदम कोई नहीं वो लोग उठाते जी। तो अगर ऐसा है तो फिर जेएनयू क्यों इतना मशहूर है? अभी आने वाले दिनों में, यानी नए दिनों में जब मैं जेएनयू पहुंचा हूं तो मुझे ऐसा महसूस हुआ, वरना जेएनयू का माजी बहुत ही तापनाक है और जेएनयू के माजी में इस तरह की आइडियोलॉजी नहीं, जिसको आप जेएनयूलॉजी कह रहे हैं जी, वो मतलब पहले था, अब नहीं है, और उसकी वजह ये है कि जो सियासत हमें बाहर देखने को मिली